हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखने वाले हैं यूएस की नई वीज़ा पॉलिसी। ठीक है, तो अब इससे भारतीयों को या भारत की जो कंपनीज़ हैं उनको कैसी क्षति पहुंचेगी आने वाले समय में, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे क्या नुकसान हो सकता है किसको, भारतीयों को। हम यहाँ पे अपने इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे और इंडिया का यहाँ पे जो मोटिव है, होल सोल मोटिव है, वो कैसे हर्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर इंडिया के जो पीपल हैं या फिर सिटीजन्स हैं जो बाहर जाके जॉब करते थे, वो आने वाले समय में इससे कैसे मतलब डिसहार्टन हो सकते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके प्रोस एंड कॉन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कंपनीज को और इंडियंस को जो कि काम कर रहे हैं कहाँ पे, यूएस को, वो इससे सफ़र करेंगे। ठीक है, ये क्या, ये क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हुए। तो हाँ, इससे वो सफ़र करेंगे, दोनों चीज़ सफ़र करेगी, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो या फिर वहाँ पे रहने वाले इंडियंस जो कि वहाँ पे वर्क करते हैं, इस पर्टिकुलर वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े टेक जाइंट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में और यहाँ पे लिखा हुआ है H1B जो वीज़ा की एक कैटेगरी है उसको कर्व किया है और ये मिसगाइडेड है और व्हिच इज़ बेसिकली वेरी हार्मफुल फॉर द फ्यूचर। ये ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीज़ा मूव के लिए जो इकोनॉमी है वो और मतलब बहुत ही डाउनग्रेड हो सकती है यूएस की। ठीक है, इसको किसने वार्न किया है? नैस्कॉम ने। और नैस्कॉम कौन है? एक एनजीओ है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर, जो कि ये देखता है सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, और उनके बीच का एक प्रकार का ट्रेड एसोसिएशन है। कहाँ? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनीज है प्लस बीपीओज हैं जो कि आउटसोर्स करती हैं डिफरेंट बिजनेसेस को। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। ओके, तो अब हम बेसिकली देख लेते हैं इसके पीछे का सोल मोटिव क्या है। सोल मोटिव ये है कि वहाँ पे अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं जो कि ड्यू हैं एंड ऑफ दिस ईयर। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी चली आ रही है अमेरिकन फर्स्ट, ये उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और जो एक और बात है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोरोना का इफ़ेक्ट या फिर पैंडेमिक का इफ़ेक्ट यूएस ने देखा, उससे उतना खतरनाक इफ़ेक्ट किसी नेशन ने नहीं देखा है। और वहाँ पे जो जॉब लॉसेस हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के ये पर्टिकुलर स्टेप उठाया गया है। प्लस इससे पहले भी जब ट्रंप जीत के आए थे, ठीक है, 2016 में, तब भी उनका सोल मोटो ये था कि अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उस पे ही वो वर्क कर रहे थे कि वहाँ पे अगर कोई जॉब क्रिएशन होगा तो पहले वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वहाँ के जो बॉर्न सिटीजन्स हैं उनके लिए होना चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी पॉलिसीज़ जो कि वीज़ा पॉलिसीज़ होती है, इमिग्रेंट लॉज होते हैं, इन सब के बाद जो दूसरे लोग आएँगे, दूसरे विदेशी लोग आएँगे वहाँ पे, उन्हें जॉब मिलना चाहिए। ठीक है? तो उनका होल सोल मोटो ये है कि अब वो ये पूरे सिचुएशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है? अमेरिकन फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी थी और यहाँ पे वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इससे बहुत लोगों का ये कहना है, बड़े-बड़े टेक जायंट्स का भी ये कहना है कि इससे जो लॉस होगा वो अल्टीमेटली किसका होगा? यूएस का ही होगा। ओके? क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर क्या होता है कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्वायर करते हैं, वो जो कंपनीज़ होती हैं। ओके? वो उन्हें हायर करते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि उतना स्किल्ड लेबर अमेरिका में अवेलेबल हो, जस्ट बिकॉज़ कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये जितने भी टेक जायंट्स, जितने भी कंपनीज़ होती हैं, इनका मोटिव होता है सिर्फ़ प्रॉफ़िट। अब प्रॉफ़िट के लिए ये किसी भी देश से इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मतलब अपने एम्प्लॉइज़ उन्हें भी हायर कर सकते हैं। ओके? तो अब इसमें जो चंक होता था, अब इंडियंस क्यों वरी हैं कि ये वाला जो चंक है H-1B वीज़ा, यहाँ पे इंडियंस वरी हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट्स वरी हैं या इंडियन क्लास ऑफ वर्किंग जो वहाँ पे काम करती है। ओके? तो ये ज़्यादा वरी है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो क्लास होता है ये बेसिकली स्किल्ड प्रोफ़ेशनल्स के लिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और ये कैटेगरी होती है स्किल्ड प्रोफ़ेशनल की, जिन्हें हायर किया जाता है कहाँ के लिए? यूएस की किसी भी टेक जायंट कंपनीज़ के लिए हायर किया जाता है। ये होता है स्किल्ड कैटेगरी में आता है, स्किल्ड प्रोफ़ेशनल की। ओके? फिर उसके बाद एक कैटेगरी है एच-4 की कैटेगरी। एच-4 की कैटेगरी क्या होती है? ये इनके डिपेंडेंट्स होते हैं। किसके? H-1B वीज़ा जिन्हें मिलता है उनके डिपेंडेंट्स होते हैं। चाहे वो उनकी स्पाउस हो, उनके मदर हो, उनके फादर हो, उनके चिल्ड्रंस हो, ये उनके डिपेंडेंट्स होते हैं। ओके? फिर एक और कैटेगरी है, वो है L-1 की कैटेगरी। L-1 की कैटेगरी में आप देख सकते हैं वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है? अब देख लीजिए अगर मान लीजिए एक टीसीएस का एक टीसीएस कंपनी है, ओके? उन्होंने इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र किया, ठीक है? तो कंपनी के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया, बट ये कहाँ हो रहा है? ये यूएस के जो टीसीएस ऑफ़िस है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो इस कैटेगरी के इस जब ऐसा कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जो वीज़ा दिया जाता है जो कि इंट्रा स्टेट या फिर इंट्रा कंपनी आप बोलें, तो वो होता है इस कैटेगरी के अंदर जो कि है L1। फिर आती है लास्ट कैटेगरी जिसका नाम है H-2B। अब H-2B वो
कैटेगरी है जहाँ पे सीज़नल वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है? सीज़नल वर्कर हो गया या फिर हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात करी है, वो ये कही है कि इस मतलब ये जितनी कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे ये थोड़ा-सा इसको कर्व करेंगे और जो उनकी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ है उसको भी थोड़ा-सा टाइटन अप करेंगे। जस्ट बिकॉज़ कि इलेक्शंस ड्यू हैं तो वो अमेरिकन फर्स्ट की जो पॉलिसी अपना रहे हैं और ड्यू टू आप कह सकते हैं पैंडेमिक के कारण भी ये मूव हो सकता है। बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो किसको होने वाला है? इंडियन कंपनीज़ को होने वाला है और जो कि इंडियंस वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या फिर वो कोविड की वजह से वेट कर रहे थे कि जो वीज़ा होल्ड पे पड़ा हुआ था बहुत सारे लोगों का कि वो अब्रॉड जाना चाहते थे, उनकी जो हायरिंग्स हुई थी, ठीक है? वो वहाँ जॉइन करने वाले थे, वो फर्दर यहाँ पे हैम्पर हो सकती है। ओके? तो यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस भी हो सकता है किसको? इंडियंस को भी हो सकता है जो कि अब्रॉड जाके आने वाले समय में वहाँ पे अपनी जॉइनिंग्स करने वाले थे और जो इन फ्यूचर प्लान कर रहे थे फॉर फर्दर स्टडीज़ वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। ओके? तो बेसिकली जो मेन मोटो था, ये मेन मोटो इसके पीछे क्या है? ठीक है? इलेक्शन। ओके? ये सारी बातें इंडियंस को यहाँ पे कर्व करना या फिर इंडियन का वीज़ा करना, ये सब मतलब सिर्फ़ ये है मोटिवेटेड है किससे? इलेक्शन से क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्यू है एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कोई भी चांसेस नहीं लेने चाहते हैं और वो अपनी जो एक पुरानी पॉलिसी थी, अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी, उसे यहाँ वापस से वो लेके आ रहे हैं। ओके? अब यहाँ पे कुछ जो लोग हैं या फिर जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो एक पॉलिसी होती है वो अमेरिका की जो एक नीति थी उसके खिलाफ है क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोटेक्शनिस्ट जो होता है ना जो अपनी अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है? ये बेसिकली उस टाइप की पॉलिसी है और इसे ये एक मतलब इसे नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वो शुरू से ही एक लिबरल थॉट्स रखते थे, वो लोगों को मतलब लेते थे, ठीक है? प्लस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने लोगों का काम दिया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो ये इस समय ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाना उतना ज़्यादा सही नहीं है और बाय एंड लार्ज इसका जो मेन मोटो है वो है जो इलेक्शंस हैं वो ड्यू हैं, ठीक है? सेम बस यही एक मोटो है, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं देखी जाती। दूसरा जो एक एक वैलिड रीज़न है वो है पैंडेमिक का, ठीक है? जहाँ पे जॉब लॉसेस हुए और उतना एम्प्लॉयमेंट अब अमेरिका में रह नहीं गया है, ठीक है? बट जो टेक जायंट्स इन द सेंस अब हम जो टेक जायंट्स की बात करें तो यहाँ पे गूगल, फेसबुक और एप्पल वगैरह ये जो आते हैं टेक जायंट्स, ठीक है? तो जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई उन्होंने कहा है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। जस्ट नॉट बिकॉज़ ही इज़ एन इंडियन बट वो क्या करते थे सिर्फ़ इंडिया से नहीं बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से अपना जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक्वायर करते थे। मतलब जो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड है उनको ये यहाँ हायर करते थे, ठीक है? प्लस अब होता क्या है जो नेटिव्स होते हैं, ठीक है? नेटिव्स हमेशा ही स्किल्ड नहीं होते हैं ये कहना है उनका। ओके? तो दे आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट। अब वो वर्ल्ड में कहीं से भी आए बट यहाँ पे जो पॉलिसी है वो ड्रिवन है किसकी इंटरनल मोटिव से ड्रिवन है, ठीक है? यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे अपना स्वार्थ देखा जा रहा है, तो इसलिए टेक जायंट ने भी इस पर्टिकुलर थिंग को यहाँ पे क्या कहा है, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है? और उस मूव को उन्होंने स्लैम किया है, ठीक है? और अब देखते हैं ये रिपोर्ट्स के जैसे-जैसे ये न्यूज़ आगे अपग्रेड होगी, तो हम इस पे और चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा वीडियो, ये बिल्कुल ही बर्निंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, आज ही की न्यूज़ है, ठीक है? तो इस पे हमने ये चर्चा करी है, तो आप भी अपने सुझाव दीजिए, ठीक है? कि बेसिकली क्या होना चाहिए और कैसे मतलब पॉलिसीज़ को मतलब ड्राइव करना चाहिए रादर देन अप्रोचिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और इससे मतलब आउटवर्ड कैसे आप सोच सकते हैं कि इस पैंडेमिक के बाद भी आप दूसरों को अगर मतलब जॉब देते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, अच्छा काम करेंगे और चीज़ों को लेके चलेंगे आगे, ठीक है? ओके? तो जितने भी टेक फर्म्स हैं, चाहे वो इंडिया की टेक फर्म्स हो, टीसीएस हो, कॉग्निजेंट हो, इन्फोसिस हो, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो, अमेज़न, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ठीक है? ये सभी ने इस पर्टिकुलर मूव को क्या कहा है क बोला है, ये सही मूव नहीं है किसके द्वारा? प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। ओके? सो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा वीडियो। आप हमारी पॉलिटी सीरीज़ भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्लस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। कमेंट्स देना नहीं भूलिए, तो कमेंट्स अगर दीजिए, अपने सुझाव दीजिए और बताइए ये मूव सही है या गलत है और इससे और कैसे मतलब इससे क्या पॉजिटिव्स निकाले जा सकते हैं इंडियन टर्म्स पे और इससे इसकी जो हैम्परिंग पावर है या ये कितना ज़्यादा हैम्पर कर सकता है इंडियंस को या फिर इंडियन कंपनीज़ इन अब्रॉड। ओके? सो बाय बाय, टेक केयर टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।